अब हम ज्ञान मुद्रा के लाभ बताएंगे। इसको आगे बढ़ाते हुए इनके जो ज्ञान मुद्रा करने से जो जो लाभ होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ज्ञान मुद्रा हमारे पूरे स्नायु मंडल को यानी कि हमारे माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और ख़ासकर जो मानसिक तनाव है, जो हमारा स्ट्रेस है, उसके जो कारण होने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारी ठीक करता है, उसको ठीक अच्छा करता है। ज्ञान मुद्रा को निरंतर अभ्यास से यानी कि लगातार करने से दिमाग की सारी जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं। अब ये किस टाइप की बीमारियां, जैसे पागलपन, उन्माद, विक्षिप्तता, क्रैकनेस, चिड़चिड़ापन, अस्थिरता, अनिश्चितता, क्रोध, आलस्य, घबराहट, अनमनापन, डिप्रेशन, एंजाइटी और डर, इस तरह की जो सारी बीमारियां हैं वो हमारी ज्ञान मुद्रा से ठीक होती हैं। जिनको रात को नींद नहीं आती वो भी यदि ये ज्ञान मुद्रा को करते हैं तो वो अपने स्ट्रेस को दूर करके अपना ठीक से नींद ले सकते हैं। और जो हमारा मस्तिष्क है वो शुद्ध यानी कि प्योर और विकसित होता है, मन शांत होता है और चेहरे पर हमारी प्रसन्नता दिखने लग जाती है। तो और इससे नेक्स्ट हमारा जो है उत्तेजना, मानसिक तनाव और से मुक्ति के लिए ये मुद्रा बहुत काम करती है। तो ये मुद्रा करने से हमें बहुत से ऐसे मतलब फ़ायदे मिलते हैं। और इस ज्ञान मुद्रा से हमारे कंसंट्रेशन बढ़ती है, फोकस बढ़ता है। और ज्ञान मुद्रा का हमने पहले बताया कि कैसे ज्ञान मुद्रा करते हैं, और जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि हम तर्जनी उंगली और अंगूठे का आगे के जो पोर हैं उनको स्पर्श करते हैं और हल्का सा प्रेशर देते हैं, जेंटली प्रेशर। तो इससे हमारा ये ज्ञान मुद्रा बनती है। इससे हमारा मन नहीं भटकता, जो हमें मन हमारा फोकस करता है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो काम करने वाले, जिनका दिमागी काम है, उनके लिए ज्ञान मुद्रा फोकस करने में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। और स्टूडेंट्स के लिए तो ये वरदान से कम नहीं है। जिनको याद किया हुआ नहीं याद रहता, भूल जाता है, वो ज्ञान मुद्रा करेंगे तो उनकी स्मरण शक्ति यानी कि उनकी जो एकाग्रता है वो बढ़ेगी और बुद्धि तेज होगी। और कई लोग वैसे ही उंगलियां चटकाते रहते हैं या पंजे लड़ाने के लिए वो करते रहते हैं, तो उनके लिए बेमतलब कि पैरों को हिलाना, उंगलियों को कुछ करना, उल्टे सीधे मतलब हरकतें करते रहना, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो इससे दिमाग पे सारा बुरा असर पड़ता है। तो इससे हमारी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब होती है, और हमारी जो मतलब स्मरण शक्ति है वो भी वीक हो जाती है। तो इसके लिए हमें ये ज्ञान मुद्रा बहुत ज़रूरी चीज़ है। ज्ञान मुद्रा से हम ये उल्टी सीधी हरकतें नहीं करते, उससे हमारा जो मेंटली आईक्यू बढ़ता है। और हमारी ज्ञान मुद्रा का रेगुलर यदि हम इसका अभ्यास करते हैं तो हमारी बौद्धिक प्रतिक्रिया यानी कि आईक्यू लेवल चेंज होता और बढ़ता भी है। तो जो मतलब पढ़ाई में बच्चे वीक होते हैं, उनकी वीकनेस को ख़त्म करने के लिए ज्ञान मुद्रा यदि कराई जाती है तो वो इसमें अपने आप को आगे बढ़ सकते हैं। और जो अंगूठा हमारा इसमें जो है वो बुद्धि का केंद्र है, बुद्धि का केंद्र है। और ज्ञान मुद्रा में हम अंगूठे के आगे भाग को तर्जनी उंगली से दबाते हैं, और तर्जनी उंगली जो हमारी है वो हमारी गुरु को रिप्रेजेंट करती है। यदि हम उसके पॉमिस्ट्री के हिसाब से देखें और हम वैसे देखें तो हमारे ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड और इस तरह से कई ऐसी ग्रंथियां हैं जो हमारे इस में उन दोनों उंगली और अंगूठे में आती हैं, जिससे हमारा दिमाग तेज़ होता है और हमारा कंट्रोल होता है। अननेसेसरी दिमाग में उल्टी सीधी बातें नहीं घूमती हैं, और हम फालतू की बातों को अडॉप्ट नहीं करके जो हमारा माइंड टॉक्सिन हो रहा है वो डिटॉक्स हो जाता है, और जो सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी है वो भी क्लीन होती है। इससे हमारी बुद्धि तेज़ हो जाती है, और आगे जाके हम लोग इंट्यूशन लेवल को भी बढ़ा सकते हैं। जो साधना करने वाले साधक होते हैं वो लगातार यदि ज्ञान मुद्रा करें तो उनका ज्ञानेत यानी कि शिवनेत थर्ड आई खुल जाती है, यानी कि उनका अंतर्दृष्टि जो है या फोकस जो है, वो इंट्यूशन जो है, वो छठी इंद्री वो है, वो खुल जाती है। छठी इंद्री का मतलब क्या है? ये छठी इंद्री का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे कोई वो दिव्य नेत्र है। हम उससे मतलब अपनी मेंटली एबिलिटी से या इंट्यूशन एबिलिटी से हम कई चीज़ों को पहले ही महसूस कर लेते हैं। तो ये जो दिव्य चक्षु या अंतर्दृष्टि जो हमें छठी इंद्री के उससे मिलती है, ये इससे हमें
आगे आने वाली घटनाओं को पहले जान सकते हैं, हमें पहले पता लग जाता है कि आगे कुछ ऐसा हो सकता है। अब जिनको नींद की प्रॉब्लम है, जिनको नींद नहीं आती, उसके लिए ज्ञान मुद्रा रामबाण का काम करती है। लगातार जिनको चिंता है, स्ट्रेस है और घबराहट होती है, व्याकुलता है, इस तरह की जो और भी कई प्रॉब्लम हैं, उससे नींद जो है हमारी ख़राब हो जाती है या गायब हो जाती है, एंजाइटी आ जाती है। तो इसके लिए ज्ञान मुद्रा से बहुत फ़ायदा मिलता है और ज्ञान मुद्रा से हमारे एंजाइटी और स्लीपिंग प्रॉब्लम्स को दूर कर देता है। और जो स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं वो यदि इस ज्ञान मुद्रा को रेगुलर करें तो उनको स्लीपिंग पिल्स की भी आदत छूट जाएगी। तो इस तरह से पुराने जो एंजाइटी की प्रॉब्लम जो है या रात को ना सोने की जो प्रॉब्लम है वो ज्ञान मुद्रा के अभ्यास से हम लोग ठीक कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग ज्ञान मुद्रा हमारे लिए अनिद्रा के लिए यानी एंजाइटी के लिए ये रामबाण का काम है। इससे नींद भी अच्छी आएगी और नींद का बैलेंस हो जाएगी और जो पुरानी बीमारी यदि नींद से रिलेटेड है वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा जिसको नींद की प्रॉब्लम है, जो बहुत ज़्यादा पिल्स लेते हैं, उनको इस ज्ञान मुद्रा के साथ साथ प्राण मुद्रा करना ज़रूरी होगा। क्योंकि उससे क्या होगा, प्राण मुद्रा से वो जो हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो बूस्ट होगी। प्राण मुद्रा के बारे में हम आगे नए उसमें लेके आएंगे, तब आपको उसमें बताएंगे कि प्राण मुद्रा क्या चीज़ होती है। तो इससे हमारे जो कई ग्रंथियां भी नियंत्रित हो जाती हैं और ठीक हो जाती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हमारा जो माइग्रेन जैसी जिसकी प्रॉब्लम है वो भी ज्ञान मुद्रा के साथ यदि प्राण मुद्रा करें तो माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। तो इस तरह हमने देखा कि ज्ञान मुद्रा से हमें कितनी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये बच्चा, बूढ़ा, बड़ा, जवान सब कर सकता है, रोगी और जो रोगी नहीं है वो वैसे भी अपनी कंसंट्रेशन के लिए थोड़ा थोड़ा इसको करेंगे तो उसको बेनिफिट मिलेगा। हाँ, जिनको खास जो इससे दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो इसके साथ प्राण मुद्रा को भी ज़रूर करें, जिससे हमारे कई विटामिन्स वगैरह भी ठीक होते हैं। उसके बारे में हम नेक्स्ट आगे रिकॉर्डिंग में देंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप इस यूट्यूब पे आप इस रिकॉर्डिंग्स को देख रहे हैं और आगे के पार्ट्स लाने के लिए, आगे की रिकॉर्डिंग देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि आगे कब हम इसको अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।